क्या आजम खान साहब डरते हैं? फिरका परस्ती की नहीं है, हक और इंसाफ की पॉलिटिक्स की है। एक मुसलमान को जैसी पॉलिटिक्स करनी चाहिए वैसी पॉलिटिक्स, जभी तो कम्युनलाइज करते हैं सिचुएशन को, जभी तो भारत माता को डायन बताते हैं, जभी तो मतलब यह है कि हर चीज में फिरका परस्ती का जो उनको अपने हक की बात होगी उसको मुसलमानों की बता करके फौरन टर्न करेंगे उसको। जी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं पॉलिटिक्स करता हूं उसूल की जी। और मुसलमानों के ऊपर अगर जाती होगी, जुल्म होगा तो जितनी बड़ी कुर्बानी होगी दूंगा, चाहे सारे हिंदुस्तान का हिंदू नाराज हो जाए, और हिंदू पे जुल्म होगा तो तब भी लड़ूंगा चाहे हिंदुस्तान का सारा मुसलमान नाराज हो जाए। ये मेरा उसूल है और सन 1986 में मैंने ये बात साबित की है। जी, कुशवाहा जी रिएक्शन देना चाहेंगे? आखिरी रिएक्शन, वक्त खत्म हो गया। आज भी सब लोग देख रहे हैं। देखिए ऐसा है, ठीक है, रशीद मसूद का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस लहजे से आज बोले हैं इसलिए मैं भी क्रोध में, आप जानते हैं, लेकिन सम्मान करने की अदा निराली क्रोध नहीं आता है, सम्मान करने की अदा निराली नहीं, कुशवाहा साहब मैंने कोई के बराबर खड़ा, कुशवाहा साहब मैंने कोई गलत लहजा नहीं इस्तेमाल किया। और दूसरी बात है कि इसमें बिल्कुल कड़वा सत्य है जो इनको बुरा लगता है। कोई आजम खान के डर से समाजवादी को छोड़ के भाग गए, ये क्यों नहीं बर्दाश्त करते? ये तो मामला ये है, मैं कोई आजम खान जी का वकील नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ इस पार्टी में। कोई यदि बात करनी है तो आजम खान जी से करिए, आप मुझसे पूछना है तो मैं आजम खान साहब तो आपकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता रहे ही नहीं। उनका अपना तरीका। कुशवाहा जी, जो राम गोपाल यादव जी ने दिल्ली में जो चिट्ठी जारी की उसमें तो प्रवक्ता के तौर पे आजम खान साहब का नाम ही नहीं है। उसमें तो मुलायम सिंह जी हैं, अखिलेश जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं और खुद राम गोपाल यादव जी हैं। उसमें तो आजम खान साहब है नहीं। तो आजम खान साहब से हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं भैया मैं प्रवक्ता नहीं हूं। आजम खान साहब से जब हम बात करते हैं तो वो राम गोपाल यादव जी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि साहब उन्होंने जो चिट्ठी जारी की उसमें मुझे प्रवक्ता नहीं माना, मैं तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, राम गोपाल जी, राजेंद्र चौधरी के अलावा हूं, इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि पार्टी की यही 4 प्रवक्ता हैं। नहीं तो उसमें कौन सा गलत कह रहे हैं वो? नहीं, मैं आपसे आपने कहा ना उनसे पूछिए, हम जब उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो वो बात रामगोपाल जी से पूछ लीजिए, आजम के बारे में रामगोपाल जी से पूछ लीजिए। आपसे ना पूछे? जब उन्होंने कहा कि मेरी बात रामगोपाल जी करेंगे तो रामगोपाल जी से पूछिए। अच्छा, आपसे ना पूछे मतलब आपसे ना पूछे? आप तो नेशनल लीडर है ना, तो आप बता दीजिए। नहीं, मैंने तो बता दिया ना, जब उन्होंने एथराइज कर दिया कि मेरी बात को रामगोपाल जी और माननीय मुलायम सिंह जी बताएंगे तो वो रामगोपाल जी से, माननीय मुलायम सिंह जी से पूछना चाहिए। अच्छा, तो आपको मेरी बात है तो मैं कहूंगा कि मुझसे पूछिए। आपको गलत फोन लगा दिया आजम खान जी ने कह दिया कि हमारे पर्सन ये है। आपको गलत फोन लगा दिया क्या कुशवाहा जी? आपको मैंने क्या गलत फोन लगा दिया? आपको क्या गलत फोन लगा दिया? मैंने नहीं पूछना चाहिए था आपसे ये बात। बता दीजिए आप। नहीं, गलत क्या कर दिया? गलत फोन लगा दिया क्या मैंने आपको? आपसे नहीं पूछना चाहिए? नहीं, गलत क्यों लगाया? आपने जो सवाल किए वही हमने जवाब दिए हैं। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने ऐसी बातें छेड़ी हैं तो उनको या तो चुपचाप सुन करके हाँ हूँ करता रहो, ये मेरी आदत में नहीं है। नहीं, आप बोलिए, हम सुनेंगे सर, हम सुनेंगे। आप हमारे देखिए आप हमारे आदरणीय मेहमान हैं। आपने सवाल किया कि आजम खान जी ने कहा कि मुझे बोलने से मना किया गया है। हाँ। मैं कोई और हूँ। हाँ। राम गोपाल जी और माननीय मुलायम सिंह जी यही जवाब देंगे। हाँ। तो आपको भी उनकी बात, राम आश्रय कुशवाहा की बात तो हमसे पूछिए आप। अच्छा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम गोपाल जी जवाब देंगे। ठीक बात है। आजम खान जी ने आपसे कहा है कि मेरी बात का जवाब माननीय राम गोपाल जी देंगे। नहीं। तो आप राम गोपाल जी से, आजम खान जी की जब बात करनी हो तो राम गोपाल जी से कर लिया करिए। कुशवाहा जी, आजम खान साहब का ये कहना था कि भैया मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो मंत्री हूं, इसलिए अगर आप प्रवक्ता के उससे बात करना चाहते हैं तो फिर मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, रामगोपाल जी और राजेंद्र जी से बात कीजिए, मैं आपसे पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा था। कुशवाहा जी, आप हमारे साथ हैं? हमारे साथ नहीं हैं। जब सवाल तल्ख होते हैं तो शायद फोन लाइन कट जाती है, तकनीकी खामियां बहुत सारी आती हैं। रशीद मसूद साहब। जी जनाब। यही मैं कह रहा हूं कि जब सवाल तल्ख होते हैं और जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है तो फोन लाइन अक्सर कट जाया करती है। हमारे पास तो फोन आपका ही है जनाब।
आप जब काट दोगे कट जाएगा, हमारे हाथ में तो इसको काटना है नहीं। मसूद साहब, आपकी इस सादगी पर फिदा होने का मन करता है। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप फिदा ना होइए, आप हमारे साथ जाइए। अल्लाह आपको, फिदा का मतलब ये होता है कि आदमी कुर्बान हो जाए। हम आपकी कुर्बानी नहीं चाहते, आपकी जिंदगी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्रेस के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हर अहम मुद्दे पर आपसे ऐसे ही लाइव बातचीत होगी। आप पूरी बेबाकी से हमसे लाइव बातचीत करेंगे और ईमानदारी से अपने दिल की बातें कोशिश करूंगा हमारे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका मसूद साहब, बहुत धन्यवाद रामा से कुशवाहा जी, अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, पूरी बहस दूसरी तरफ चली गई और मूल विषय अतुल्य हो गया कि आजम से कौन है जो नहीं डरता। जी, लेकिन बहस रोचक अच्छी बहस थी। ये मेरे ख्याल से ये विषय कभी टेलीविजन पर आया नहीं कि ऐसा कौन है जो आजम खान से नहीं डरता। हाँ। और आज दो नेता जब सामने आए तो राम आश्रय जी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं डरता, उन्होंने कहा आप भी डरते हैं। इसका मतलब मैं तो डरता हूं, आप भी का मतलब यू ऑल्सो। तो इससे एक बात तो प्रमाणित हुई कि आजम खान साहब का खौफ है, ये तो मानना पड़ेगा। ये सैल्यूट तो करना पड़ेगा कि जो खौफ मुलायम सिंह जी का नहीं, जो खौफ और किसी का नहीं, भाई किसी ने, रशीद मसूद साहब या कुशवाहा जी, किसी ने नहीं कहा कि नेताजी का खौफ, लेकिन आजम खान में कुछ तो है जो खौफ है। एक चीज तो ये। दूसरी बात मैं कहूंगा, गंभीर बात, कि पार्टी में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग उस घर के सदस्य हैं, उनको उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर विषय बाबू का है, नौकरशाह का हो या किसी का हो, आपके सेक्रेटरी का हो या आपके कलीग मिनिस्टर का हो, तब भी वो विषय चौराहे पर चर्चा का नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री के निर्णय को सार्वजनिक चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। हाँ। मुख्यमंत्री के निर्णय पर असहमति दरवाजा बंद करके जताई जानी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा कि बहुत बड़े बड़े मंत्रियों को मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से शिकायतें हुई, लेकिन वो शिकायतें चौराहे पर नहीं आई। आजम खान साहब ने तो अपना इस्तीफा भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि तब फिर मुझे मंत्री रहने की काबिलियत भी नहीं है, अगर मैं प्रभारी रहने लायक नहीं हूं तो मैं मंत्री कैसे रह सकता हूं, और सार्वजनिक तौर पर यह कहा। तो उससे मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है वो कमजोर होता है। हाँ। वो मुख्यमंत्री कोई हो, मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश यादव हो, कोई हो। हाँ। ये बात पार्टी के हर सदस्य को ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी, अमिताभ जी आप बने रहेंगे। रशीद मसूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में दो दिग्गज ऐसे हैं जिनके बीच जबरदस्त तरीके से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार रहे और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी, और दूसरे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। दोनों के बीच जो रस्साकशी चल रही है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर
भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। तो बुलाइए वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पड़ती हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे। कौन है? भगवान। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। आप बिग बुलेटिन देख रहे हैं, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई की, जो थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने सूबे की सरकार ठीक ठाक चलाने की सारी जिम्मेदारी सूबे के ड्राइवर यानी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कंधों पर डाल दी। तो जवाब में बहुगुणा साहब ने हरीश रावत समेत सभी लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की नसीहत दे डाली। जी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद प्रदीप टमटा साहब भी जुड़ेंगे लाइव, उनसे ही बात करेंगे। जबकि हमारे देहरादून स्टूडियोज में मौजूद हैं जय सिंह आर्या साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे भी इस बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में दिग्गजों की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ है कद्दावर नेता हरीश रावत जी, दूसरी तरफ है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी। पहले रावत साहब ने सूबे की राजनीतिक उठापटक ठीक करने का जिम्मा बहुगुणा साहब पर डाला, तो जवाब में बहुगुणा साहब ने सभी लोगों को अपनी ड्यूटी निभाने की नसीहत दे डाली। और ये जो दोनों बयान आए, ये समाचार प्लस एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ये दोनों बयान हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के साथ एक्सक्लूसिव कार्यक्रम चक्रव्यूह में बात करने के दौरान दिए गए। आमने सामने दो दिग्गज, जारी है वर्चस्व की लड़ाई। उत्तराखंड कांग्रेस में दो बहुत बड़े नाम आमने सामने हैं। दोनों के बीच चल रही है नाक की लड़ाई। एक हैं सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा, तो दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत। दरअसल इनके बीच जारी शहमात की लड़ाई कोई नई नहीं है। सूबे में सरकार बनने के वक्त दोनों के बीच शुरू हुई शहमात की जंग बदस्तूर जारी है और आड़े तिरछे रास्तों से होते हुए अब ये फलक पर आ गई है। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से खास बातचीत के दौरान हरीश रावत ने सरकार ठीक ठाक चलाने की सारी जिम्मेदारी सूबे के ड्राइवर यानी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कंधों पर डाल दी थी। हमारे लोगों ने विजय बहुगुणा जी को आज मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। हम उनको पूरी मदद करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिसके हाथ में कमान है, थोड़ा सा ड्राइवर को भी सीखना पड़ता है कि भाई उसकी गाड़ी में जो पैसेंजर हैं जरा उनका ध्यान रखे, उनको झटके कम लगे। तो सुना आपने, रावत साहब सूबे में चल रही राजनीतिक उठापटक का ठीकरा सीधे सीधे बहुगुणा साहब के सर फोड़ रहे हैं। अब हरीश रावत ने सरकार पर उंगली उठाई तो भला विजय बहुगुणा साहब कैसे चुप रह पाते। तो उन्होंने भी उसी अंदाज में रावत साहब को दिया करारा जवाब। साथ ही साथ इस चारों ही इशारों में सभी को अपना कर्तव्य निभाने की नसीहत भी दे डाली। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी समाचार प्लस के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के सवालों के जवाब में ये बात कही। विजय जी,
दो टिप्पणियां हैं मेरे पास हरीश रावत की, जिन पर मैं आपका उत्तर चाहूंगा। एक टिप्पणी, मैंने पूछा कि कैसी चल रही है सरकार, तो उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर होता है बस का, उस पर सब कुछ निर्भर करता है कि जो बस में लोग सवार हैं उनको झटके ना लगे। तो मैंने उनसे काउंटर किया कि क्या अभी झटके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो उनका उत्तर था हाँ अभी झटके लग रहे हैं थोड़े थोड़े। उत्तराखंड की सड़क